देवकला से जब मैं आया था यहाँ पे, तो सीटी का बैच चल रहा था, वहां से एक बच्चा ऊपर खड़ा हुआ, सर मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माताजी नहीं है, मेरे चाचा जी नहीं है, मेरे चाची नहीं है, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैंने कहा भैया तुम रहते कहाँ हो? कि सर मैं मेरी बुआ जी के पास में रहता हूँ। आपके बुआ जी होंगे? कि सर मेरे बुआ जी भी नहीं है, मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो मैंने जब यहाँ पे दिवाली की छुट्टियां लगने जा रही थी, सभी बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे थे, तो मैं यहाँ पे खड़ा था, तो वो नजर उस बच्चे पे गई मेरी। उस टाइम पे मैं खड़ा उस बच्चे से कहा कि खड़े होना आप एक बार, तो वही चर्चा वापिस किया। उसी टाइम पे देवकला से के जो निदेशक डीएस सर है वहीं खड़े थे, उन्होंने एक ही बात बोली कि आप ही नहीं ऐसे कितने भी बच्चे हो। उस भैया को बोल रहे थे कि आप नहीं हो ऐसे कितने भी बच्चे हो जिनके माता पिता नहीं है और पढ़ने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो, या आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना ताकि ये प्रत्येक गरीब छात्र तक पहुंच सके। बताना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों ने अभी बोला कि सर मतलब हमने गरीब छात्रों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उन बच्चों के लिए हमने विशेष रूप से मतलब उनके लिए उनको सेवा देने के लिए, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हमने विशेष मुहिम चलाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुहिम चलाई है आपने गरीब बच्चों के लिए? क्या देना चाहते हैं आप गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे? देखो सर, ज्यादा मैं घटना तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जब नेवाई टॉप में जब पढ़ा रहा था जी, उस टाइम पे 3 बालिकाएं मेरे सामने आई और मैं नेवाई टॉप में या फिर यहाँ देवकला से? नेवाई टॉप की बात कर रहा हूँ पहले जी सर। नेवाई टॉप में मैं जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जब 3 बालिकाएं साथ में आई जी, 2 बालिका के माता पिता था, 1 बालिका के माता पिता नहीं थे जी, लेकिन उसकी रुचि थी कि मैं भी तैयारी करूं जी। जैसे वो संस्थान में एंट्री ली, उसको फीस के बारे में पूछा, तो वहां पे जब फीस थी वो 5,000 रुपए फीस थी जी। अब 5,000 रुपए फीस थी तो डायरेक्टर साहब ने कुछ कम किया, कुछ नहीं किया। जैसे वो कम की 1,500 जैसे कम किया, वो बालिका वापिस आई और उसके आंसू नहीं रुके सर जी। तो आंसू नहीं रुके तो मेरे को लगा कि भाई ये बहन जो रो रही है वो क्यों रो रही है। तो मैंने उसको जवाब पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? कि सर मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता नहीं है, मेरी जो 2 मेरी सहेलियां हैं ये साथ में इन्होंने एडमिशन करवा दिया। खासकर आज मेरे पिताजी होते, खासकर मेरी माता जी होती तो मैं भी एडमिशन लेके और मैं पुलिस की तैयारी करना चाहता जी। सर मेरे को उस टाइम पे बहुत बड़ा आघात लगा। मैं सोचा कि जब गरीब छात्र, ये तो एक अपने पास में एक बच्चा आया है, कई परिवार ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, तो मैंने उन्हें बुलाया और सीधा डायरेक्टर साहब के पास में लेके गया। वहां पे मैंने कहा कि मेरी सैलरी से आप ऐसे कार्ड करने की ये गुड़िया पढ़नी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा भैया तेरे को कोई भी आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल आई क्लास के अंदर और मुलाकात कीजिए, हम आपकी सारी सुविधा देंगे आपको। उसके बाद में सर वो लड़की जो 2019 में राजस्थान पुलिस में लगकर वापस आई और सबसे पहले मेरे पास में आई और आकर मेरे को बोले कि सर आज यदि आप उस दिन मेरे को थोड़ी सहायता नहीं करते तो खास कर मैं नौकरी नहीं लग पाती। फिर उसके बाद में अगर मैंने देखा कि ऐसे कई बच्चे गरीब छात्र जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वापस में देवकला से में जब बूंदी में एंट्री लिया तो उस टाइम पे एक बच्चा जो सीटी के बेच में पढ़ पा रहा था जी, आते मेरे को बोला, उस टाइम पे दिवाली का सीजन था, दिवाली के सीजन में मैंने बोला कि अच्छा आप देवकला से की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अब मैं देवकला से की बात कर रहा हूँ, पहले दिवाली की बात कर रहा हूँ जी। हुआ है देवकला से, इसी कारण से मैं सर बारी बारी में देवकला से ज्यादा मन में मेरे इसलिए बसा है कि देवकला से गरीब छात्रों के लिए बहुत ही आदरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद केडी सर, आपने बिल्कुल देवकला से की बिल्कुल दयालुता के बारे में बताया कि यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं, मतलब अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, कोई निर्धन परिवार से है, तो आप उसे निःशुल्क भी शिक्षा देते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं यही चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसी मुहिम आपने देवकला से में छेड़ रखी है केडी सर, तो इसका मतलब बूंदी जिले का शायद कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हम भी ऐसा मानते हैं। और इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है कि सर जितना हो सकेगा उतना 2023 के अंदर सिलेक्शन देने की ठाना है हमने, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीब छात्रों के लिए एक बहुत ही कुछ निकाल रहे हैं कि गरीब छात्र कैसे शिक्षा से वंचित न रह सकें, वो आकर एडमिशन ले सकें और गरीब
छात्रों तक हम बिल्कुल घर घर तक हम पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल आपने बीड़ा उठाया है कि आप गांव-गांव में ढाणी-ढाणी में भी जाएंगे बच्चों को कंपटीशन से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, और बिल्कुल नया नवाचार करते रहेंगे देव क्लासेज के माध्यम से। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। ठीक है कैडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि यदि जो आप इंटरव्यू लेने आए हैं, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मैं छोटी सी उम्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप इतना प्यार दिए हो। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से नहीं हो, मैं मानता हूँ आप शिक्षा के क्षेत्र से नहीं हो, लेकिन इस जो वीडियो भी आप ले रहे थे, इनको आप गरीब छात्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपसे कई गरीब परिवार भी जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को आप गरीब छात्रों तक पहुंचाइए। जी सर, आपके गुणों पे तो हम कायल हो चुके हैं, क्योंकि आपने बातें ऐसी बताई हैं जो बिल्कुल हमारे हृदय में घर कर गई है। हम बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे कि बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बिल्कुल जन जन तक पहुंचाएंगे, और बिल्कुल जो मुहिम आप लोगों ने चलाई है वास्तव में काबिल तारीफ है। देखो सर, मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को देखकर जितने भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, उसको मैं खास तौर पर कहना मेरे से जो हो पाएगा, और मैं आदरणीय सर देव क्लासेज के निदेशक जी सर से भी आग्रह करूंगा, इस वीडियो को देखकर जो बच्चे आए उसको मैं फिर भी फीस में विशेष छूट दिलाऊंगा। तो आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हो, तो इस वीडियो को आप गरीब छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि प्रत्येक गरीब छात्र जो ढाणी से कोने कोने से जो बिलोंग कर रहा है, कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह सके। क्योंकि आपको पता है कि गरीब छात्र एक सरकार की कुर्सियों पर बैठे हैं, जहाँ कानून, जहाँ नीतियां बनती हैं, वहां जाकर उनको बनाएं।